डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांगों की शिक्षा के संबंध में जो उनके जो अलग अलग विद्यालयों की संकल्पना की गई थी उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे कि इनका पहला कॉन्सेप्ट आया था विशिष्ट विद्यालय या विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा का मतलब क्या है? वह शिक्षा जिसके माध्यम से विशिष्ट बालकों के लिए पृथक पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का निर्धारण उनकी शिक्षा के लिए किया जाए। यहां पे आप टर्म ध्यान दीजिएगा साथियों, वह टर्म है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का मतलब है वह बालक जिनको आइडेंटिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत। वह बालक जिनके उनके लिए क्या एक विशिष्ट विद्यालय, अर्थात मान लेते हैं कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए ऐसे विद्यालय होंगे वीआई से संबंधित, वहाँ दृष्टिबाधित शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी जिन्होंने उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगर मान लेते हैं कोई एचआई वाला बच्चा है तो उनके लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, ऐसे विद्यालयों की संकल्पना की जाएगी जहां पर श्रवण बाधित से संबंधित शिक्षक जिन्हें साइन लैंग्वेज भी आता होगा, लिप रीडिंग भी आता होगा, ऐसे शिक्षकों को तैनात किया जाएगा वहां पर उनकी शिक्षा के लिए। और उनकी शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा? पाठ्यक्रम भी अलग किए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई दृष्टिबाधित बालक है तो उसे मैप से संबंधित चीजें समझने में कठिनाई होगी, तो उनके लिए उस मैप की जगह कोई दूसरी चीज की व्यवस्था कर दी जाएगी। उनकी शिक्षा का प्रावधान किया जाए, वो क्या है? विशिष्ट विद्यालय। अर्थात ऐसे बच्चों की योग्यता या उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये साथियों पहली की चीज है, जो प्रारंभिक क्षण था उसकी चीज है। एक स्पेशल स्कूल की हम बात करते थे, ऐसे विद्यालय जहां पे उनको पृथक रूप से रखा जाता था ताकि उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जा सके। ये सामान्य बच्चों की तुलना में आवश्यकताएं इनकी विशिष्ट होती हैं, जैसे मैंने बताया है। तो ऐसे बच्चों की विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक अर्थात चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, इन्हें पढ़ने हेतु अलग परिभ्रामी शिक्षक, ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है जो घूम घूम के इनको शिक्षा का समझाएं, शिक्षा इनको बताएं कि एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं, विकलांग बच्चों की शिक्षित करना। अब यहां पर हम फिर से वही चीज बता रहे हैं, विकलांग बच्चे, विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग बच्चे, सभी का अर्थ एक है, बस समय के साथ साथ कहने का तरीका बदला है। क्योंकि ये 1995 की बात है, उस समय विकलांग बच्चे चलता था, विकलांग बालक चलता था, क्योंकि इनको माना जाता था कि ये काम नहीं कर सकते हैं या इनको इस काम करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। विशिष्ट बालक जैसे विकलांग है, हैंडीकैप जिसको मैंने बताया हुआ था आपको, विशिष्ट बालक या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, या दिव्यांग बालक, सबका मतलब एक है। दिव्यांग शब्द आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने दिया हुआ है। विशिष्ट आवश्यकता वाली बालकों की अगर हम बात करेंगे तो यह हमारे आरटीई के अंतर्गत आता है। और विशिष्ट बालक या
विकलांग बच्चे की बात की गई है पीडब्ल्यूडी एक्ट में, आरसीआई में भी इसकी चर्चा की गई है। तो यहां पे क्या हुआ, विशिष्ट बालकों को या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को क्या करना है, शिक्षित करना है। पुनर्वास धारा है ये, पुनर्वास रिहेबिलिटेशन मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा का मतलब यह है कि मान लेते हैं ये विद्यालय है और ये हमारा समाज है। अब क्योंकि समाज में सामान्य बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय होते हैं, बट स्पेशल बच्चों का विद्यालय क्या है, अलग है। इन स्पेशल बच्चों को क्या करना है, मुख्य धारा मतलब ये समाज से जोड़ना है। ये मुख्य धारा शब्द का कॉन्सेप्ट 1974 ईस्वी में आया। मुख्य धारा का मतलब मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, अर्थात ये विशिष्ट विद्यालय में पढ़ तो रहे, विशिष्ट स्कूल में पढ़ तो रहे, बट इनका उद्देश्य क्या है, समाज से उसको जोड़ना, क्योंकि लौट कर तो उनको समाज में ही आना है। विशिष्ट पहचान, ऐसे बच्चों की आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि उनकी योग्यता अलग होगी, उनकी पहचान अलग होगी, उसकी भी पहचान करना इसका उद्देश्य है। विशिष्ट बच्चों के लिए अधिगम सामग्री, लर्निंग एड्स, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत बच्चों को क्या ज़रूरत होती है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को क्या ज़रूरत होती है, विजुअली हैंडीकैप बच्चों को क्या क्या ज़रूरतें होती है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए जो जो उपकरण सहायक होते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस जो जो आवश्यक होती हैं, उनको उपलब्ध कराना। और विशिष्ट पाठ्यचर्या मतलब उनके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि विशिष्ट बालक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको अलग शिक्षा की ज़रूरत होगी, और वीआई है तो उसको अलग शिक्षा की ज़रूरत, लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसकी योग्यता अलग है तो उसकी अलग ज़रूरत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जागरूकता। जब तक कोई भी समाज के लोग, अभिभावक, शिक्षक जागरूक नहीं होंगे इन बच्चों के संदर्भ में, तो ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी और उनका जो परसेप्शन है वो वैसा ही रहेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जागरूकता, अवेयरनेस। नेक्स्ट आते हैं समेकित शिक्षा, या इसे एकीकृत शिक्षा भी कहा जाता है, जो 1974 ईस्वी में आया था। एकीकृत शिक्षा का मतलब क्या है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ है पूर्ण बनाना, अर्थात मतलब ये है कि इसमें ये मान लेते हैं ये हमारा स्पेशल स्कूल है, और ये क्या है, समाज है हमारा, समाज के अंतर्गत एक स्कूल है। तो क्या करना, यहां के बच्चों को सामान्य विद्यालय या जनरल स्कूल, जनरल स्कूल का मतलब है जहाँ पे सामान्य बच्चे पढ़ते हैं। स्पेशल स्कूल का मतलब है जहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये वीआई का है तो यहाँ दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ेंगे, अगर एचआई का है तो यहाँ पर श्रवणबाधित बच्चे पढ़ेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी का है तो यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी वाले पढ़ेंगे, एमआर का है तो मेंटली रिटार्डेशन वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। उन बच्चों को क्या करना है, सामान्य विद्यालय में स्थापित करना है। ये काम कौन करता है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसके माध्यम से क्या है कि विशिष्ट बच्चों को सामान्य विद्यालय में स्थापित करना, वो उनको पूर्ण बनाना है, इसका उद्देश्य यही है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक सामान्य विद्यालय में हाँ, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक सामान्य विद्यालय सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, और शिक्षण संस्थान, शैक्षिक सुविधाएं, शिक्षा एकीकृत उन्हीं के अनुसार होता है। यहाँ की एक चीज खामी हम कह सकते हैं, वह क्या है, यह सारी चीजें सामान्य बच्चों को ध्यान में रखकर होती हैं।
एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य मात्र यह है कि वह स्पेशल स्कूल से बच्चों को निकालकर सामान्य स्कूल तक पहुंचा दे और इसके बाद उसका उत्तरदायित्व तो खत्म हो जाता है। ये इसका डी लिमिट भी हम कह सकते हैं। हाँ, 1974 ईस्वी में कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। 1987 में यह योजना मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आ गई थी। अगर हम दिव्यांग बच्चों की बात करेंगे, सामान्य विद्यालय में सभी बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों, शैक्षिक अवसर और शैक्षिक उपलब्ध करना क्या है? समावेशी शिक्षा। अगर हम ये बात करते हैं वर्तमान समय में, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जो वर्तमान समय में क्या है, समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है। और यहां पर क्या है, दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में उनकी सभी शैक्षिक गतिविधियों के साथ, मतलब यहां पे यह आप नहीं कह सकते कि नहीं उनको एडजस्ट करना है। जैसे इंटीग्रेटेड में क्या होता था कि स्पेशल चाइल्ड को सामान्य विद्यालय में डाल दिया जाता था। अब यह चुनौती स्पेशल चाइल्ड की है कि वह अपने आप को सामान्य विद्यालय के अनुसार एडजस्ट करे, अपने आप को चेंज करे। बट यहाँ पे उनकी सभी गतिविधियों को उनको समान अवसर मिलेगा और समान सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऐसा नहीं है कि उनके साथ भेदभाव हो। अब आपको हर चीज ध्यान में देना पड़ेगा। कोई भी आप कार्यक्रम बना रहे हैं, कोई भी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, तो आपको उन बच्चों को भी ध्यान में रखकर वह कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना होगा। यह क्या है, समावेशी शिक्षा, जो वर्तमान समय में हमारे देश में लागू है। अब समावेशी शिक्षाकरण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रतिलिपिकरण। 67% हमको चीजों को प्रतिलिपिकरण करना पड़ेगा, रूपांतरण करना पड़ेगा 13% चीजों का, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा 12% चीजों का, और 8% चीजें जो होंगी जो डिसेबल बच्चों को नहीं समझ में आएंगी उसको हटाना भी पड़ सकता है। ये डेटा ऑलरेडी दिए गए हैं। इसमें किया गया है कि 67% चीजें ठीक है, वो समझ सकते हैं। कुछ चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये क्या है, सभी शैक्षिक गतिविधियों में उनके अनुसार आपको चेंज करना है। अब उनकी समस्या नहीं है, अब आपको उनके अनुसार क्या करना है, कैरिकुलम को चेंज करना है। तो और हो सकता है उसमें 8% चीजें आप चेंज ना कर पाए, तो उसको क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं, उनके लिए अलग चीजें रख सकते हैं। ये प्रावधान ऑलरेडी एनईपी के अंतर्गत भी आते हैं। तो साथियों, आज हम लोगों ने समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा तीनों के बारे में पढ़ा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।